आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो इसकी जो आसान तरीन डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ इट्स फैक्टर इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ इट्स फैक्टर इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर की फॉर्म में चेंज करने का जो भी प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, आज हमने जो शुरू करनी है वो है एक्सरसाइज नंबर 5.1। 5.1 शुरू करने से पहले पेज नंबर 98 पे कुछ टाइप्स हैं वो डिस्कस कर लें ताकि हमारी जो है 5.1 जो है वो आसान हो जाए। अब यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है टाइप नंबर ए, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप के ए, के बी एंड के सी। इसका मतलब है कि टाइप नंबर 1 के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो के ए, के बी, के सी की फॉर्म में होंगे। इट्स मीन डैट कि वो इस तरह के होंगे कि आप उसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। टाइप नंबर 1 की पहचान ये है। टाइप नंबर 2 की पहचान के फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए सी, ए डी, बी सी, बी डी। टाइप नंबर 2 की पहचान क्या होगी? आपके पास 4 टर्म्स होंगी और 4 टर्म में से दो टर्म में से जो है वो कॉमन वैल्यू निकलेगी। फर्स्ट में तो सब में से कॉमन निकलाएगा, सेकंड में जो है वो दो का पेयर बनेगा और उसमें से जो है वो आपने वैल्यू कॉमन निकालना। इसी तरह टाइप नंबर 3 में आप देखें टाइप फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। टाइप नंबर 3 की पहचान क्या है कि आपके पास कोई ना कोई आइडेंटिटी बन रही होगी, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना होगा या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। आप इन दोनों को a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया करेंगे। इसी तरह टाइप नंबर 4 है फैक्टराइजेशन और द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्म में होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो आपको पता ही है, तो एक फार्मूला है, मतलब आइडेंटिटी है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में आपने चेंज कर देंगे। इसी तरह टाइप नंबर 5 फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये टाइप नंबर 5 है। इसमें आप देखें कि आपके पास 4 टर्म्स होंगी और उसमें से जो 3 टर्म्स होंगे वो a प्लस बी या a माइनस बी की आइडेंटिटी कंप्लीट करेंगी। ठीक है, और उसको आपने फर्दर क्लोज करके उसको मज़ीद आपने सॉल्व करके करना है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, टाइप नंबर 1 के तमाम क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। टाइप नंबर 1 जैसे कि लिखा हुआ है के ए, के बी एंड के सी। इट्स मीन है कि आपने टाइप नंबर 1 में तमाम वैल्यू में से कॉमन निकालना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कॉमन सबसे पहले नंबर देखते हैं कि नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर 2, 4 और 2 है, तो आप देखें इसमें से स्मॉलेस्ट जो है वो नंबर कौन सा है, या वो नंबर देखते हैं जो बड़े से बड़ा नंबर हो और वो इन तमाम वैल्यू को डिवाइड कर रहा हो, तो वो है 2। और फिर इनमें देखें फर्दर अल्फ़ाबेट कौन कौन से कॉमन है। इसमें ए प्रेजेंट है, इसमें भी ए प्रेजेंट है, इसमें भी ए प्रेजेंट है, तो ए कॉमन आएगा। इसमें बी प्रेजेंट है, इसमें बी प्रेजेंट है, इसमें बी प्रेजेंट, तो बी भी कॉमन आएगा। इसमें सी प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सी कॉमन नहीं आएगा, फर्दर वैल्यू भी कॉमन। तो मतलब हमारी जो कॉमन वैल्यू वो क्या है? 2ab। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2ab हमने कॉमन निकाल लिया। फर्स्ट वैल्यू थी हमारे पास 2abc, 2ab तो कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास बच गई c, को हमने अंदर लिख लिया। माइनस लगाएंगे, 2 का डबल पड़ेंगे 4 आए, 2 आ गया। a भी आप कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ से सिर्फ आपके पास x बचेगा। प्लस लगाएंगे, 2ab मज़ीद कॉमन आ गया और यहाँ से आप लोग क्या निकाल लेंगे? d कॉमन निकाल लेंगे। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि इसमें से आप क्या कॉमन निकालेंगे? 9 है, 12 और 18 है, तो बड़े से बड़ा नंबर इन जो तीनों टेबल पर डिवाइड करता है तो वो है 3, तो 3 ले लिया। x स्क्वायर इसमें नहीं है, y स्क्वायर, तो y और y स्क्वायर तो हम छोटा वेरिएबल लेंगे, वो है हमारे पास y। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 3 से 9, x को कॉमन नहीं आया, तो अक्सर जो रिमेनिंग बचेगा y आपको कॉमन आ चुका है, माइनस 3 4 से 12, x स्क्वायर है ये बचेगा और y आपका कॉमन आ चुका है, प्लस 3 6 18
वाई की पावर 2 है और आपने वाई की पावर 1 कॉमन निकाले तो एक यहाँ पे वाई कॉमन आ जाएगा। इसी तरह बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आप देखिए कि फर्स्ट वैल्यू पे ही माइनस है तो आपने माइनस कॉमन ले लेना है और फिर इनमें तमाम में कॉमन क्या है, सबसे पहले 3 आएगा फिर x आएगा तो -3x कॉमन आ जाएगा। माइनस कॉमन आ गया या माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करें, अंदर तमाम के वैल्यू के साइन चेंज हो गए तो -3x कॉमन आ गया। यहाँ से आपके पास वैल्यू का बच गई xy, ठीक है बेटा। और यहाँ से चूँकि 3x -3x कॉमन आ चुका है, अगर सारी की सारी वैल्यू कॉमन है तो फिर 1 बच जाता है। अब चूँकि ये माइनस कॉमन है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3x कॉमन आ चुका है, इसकी जगह 1 आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 3 9 आ गया और बाकी आपके पास वैल्यू बच गई वाई स्केल। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने इसी तरह कॉमन निकाल लेना है। क्या कॉमन निकलेगा, 5abc और यहाँ से आपके पास रिमेनिंग वैल्यू बचेगी c की पावर 2 2a स्केयर 2ab स्केयर -4ac a स्केयर c आपके पास रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी। अब आप देखें, अब इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कॉमन निकलेगा। तो सबसे पहले में आप देखें x -3y कॉमन निकलेगा और बाकी रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 3x स्केयर y और -7x स्केयर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, आप देखें 3 और 7 ये दोनों एक टेबल पे नहीं आते। ये x3 है, ये x2 है तो x2 कॉमन आएगा। ये y1 है, ये y2 है तो y1 कॉमन लेंगे और यहाँ से फिर रिमेनिंग वैल्यू हमारे क्या बच गई 3x और यहाँ से माइनस का 7। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद सोल्व करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 हमने क्या पढ़ी थी कि जिसमें क्या होगा AC AD BC प्लस BD इस फॉर्म में क्वेश्चन होंगे। इट्स मीन डैट कि आपने दो वैल्यू का पेयर करके आपने उसमें से कॉमन निकालना है। तो आप देखें अब इसमें दो वैल्यू का पेयर कर लेते हैं। अब इनमें सब में कुछ कॉमन नहीं है तो दो का पेयर कर लें। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, सबसे पहले a कॉमन आएगा और यहाँ से रिमेनिंग वैल्यू बच गई 5x और यहाँ से बच गई 3y। और अब एक बच्ची बात याद रखनी है कि नेक्स्ट 2 टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म के साथ माइनस का साइन है तो वो भी आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है। और अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, b कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिमेनिंग वैल्यू बच गई आपके पास 5x। ये माइनस होकर कॉमन निकाला तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये 3y रिमेनिंग वैल्यू बचेगी। अब मज़ीद इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 5x -3y और बाकी वैल्यू बच गई a b। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें कि यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा तो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी आपके 3x + 2 और इसमें से पहले माइनस कॉमन लेंगे, फिर 4 कॉमन आएगा। 4 3 12 3x आ गया, 4 2 8 आ गया और ये माइनस है तो ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये मज़ीद कॉमन वैल्यू आ गई और आपके पास वैल्यू बच गई y - 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप बेटा देखें कि क्या सबसे पहले कॉमन वैल्यू आएगी। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से सबसे पहले x कॉमन आएगा। यहाँ पे x की पावर 3 है तो x2 जो है वो रिमेनिंग बच गए, ठीक है। और यहाँ से आप देखें कि 3y² आपके पास रिमेनिंग वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ से सबसे पहले माइनस लेंगे और 2y कॉमन निकालेंगे और यहाँ से आपके पास x² + 3y रिमेनिंग वैल्यू बचेगी। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x² + 3y ये बच गया आपके पास और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई x - 2y। आप जो है वो इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इससे परेशान नहीं होना कि कौन सा नंबर पहले लिखे कौन से वैल्यू बाद, आप जो किसी मर्ज़ी पहले वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें इसको पहले सोल्व करेंगे फिर हम इसको नहीं फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें इसको z से मल्टीप्लाई करें आप तो आ जाएगा x² z y² z, ये आ जाएगा xy², ये आ जाएगा xz², ठीक है बेटा। अगर हम दोबारा z कॉमन निकालेंगे तो वो दोबारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर x कॉमन निकालेंगे दोबारा वैल्यू, तो आप क्या करें, वैल्यू को रीअरेंज कर लें। मैं क्या करूँगा, मैंने फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को अरेंज किया और उसके बाद सेकंड और फोर्थ वैल्यू को मैंने अरेंज किया। अब आप इन दोनों में से देखें, इन दोनों में से x कॉमन आएगा और यहाँ से आपके पास बच गया xz और यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी y²। माइनस आपने कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, z और यहाँ से आपके पास वैल्यू बच गई xy। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से बच गया आपके पास y²। अब आप इसमें से मज़ीद कॉमन क्या निकलेगा, xz + y², ये दोनों वैल्यू कॉमन आ गई और आपके पास वैल्यू बच गई x - z। ये है बेटा आपका आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही आसान है। वो हमने टाइप पढ़ी हुई है, वो क्या होगा हमारे पास a² + -2ab + b। इट्स मीन डैट कि आपके पास कोई एक एलिमेंट्री कंप्लीट होगी, या तो a + b का होल स्क्वायर कंप्लीट होगा या a - b का होल स्क्वायर। तो उसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं
ये हमारे पास क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि 3 टर्म में से किसकी वैल्यू का मुकम्मल स्केयर बनता है। तो आप ये देखें कि 144 ए स्केयर का मुकम्मल स्केयर बनेगा और ए का एक मुकम्मल स्केयर बनेगा। ठीक है बेटा, तो इन दोनों वैल्यू का मुकम्मल स्केयर बना, तो आपने दोनों का स्केयर बना लिया। तो ये आ जाएगा 12 ए का स्केयर और ये आ गया 1 का स्केयर। अब दरमियान में जिस वैल्यू का मुकम्मल स्केयर नहीं बन रहा, अगर उसके साथ प्लस है तो +2 ए भी बनेगा ये आपका, और अगर ये माइनस है तो ये -2 ए भी होगा आपको। तो चेक कर लेते हैं, +2 आइडेंटिटी का a मल्टीप्लाई b, a है आपके पास 2a और b है आपका 1। इन तीनों का अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू बन जाती है 24a। ये अब हमारे पास आइडेंटिटी बन चुकी है, a का स्केयर +2ab + b का स्केयर। इसको हम क्लोज कर देंगे a + b का होल स्केयर। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास क्या बन गया 12a + 1 का होल स्केयर। स्केयर का मतलब क्या होता है, उस वैल्यू को 2 टाइम लिख लें, तो ये इसको आप 2 टाइम लिख लें, 12a + 1 12a + 1। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें आप देखें इसको भी उसी तरह सोल्व करेंगे। सबसे पहले a/b का ये स्केयर बन जाएगा, ये बन जाएगा b/a का स्केयर। दरमियान में माइनस है तो ये -2 भी बनेगा, तो -2 फार्मूले का a × b। a हमारे पास है a/b और b हमारे पास है b/a। ठीक है, आपने इसकी कटिंग नहीं करनी, सिर्फ आपने इसको 2ab की फॉर्म में ड्रा करना है। ठीक है बेटा, आप चेक करें, ये आपका a है, ये आपका 2ab बन चुका है और ये आपका b स्केयर बन चुका है। इसको अब आप क्लोज करेंगे इसमें a - b का होल स्केयर। तो ये सारी वैल्यू आपके पास a है और ये सारी वैल्यू b है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे a - b का होल स्केयर। ये बन जाएगा a/b - b/a का होल स्केयर। स्केयर की फॉर्म में तो आप इसको 2 टाइम लिख लें, a/b - b/a, a/b - b/a। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्या है, x + y होल स्केयर -14z ब्रैकेट x + y और यहाँ पे +49। ठीक है बेटा, सबसे पहले वही बात आप देखें किन 2 वैल्यू का मुकम्मल स्केयर बन रहा है। तो आप देखें फर्स्ट और थर्ड वैल्यू का मुकम्मल स्केयर बन रहा है। इसका तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये x + y का होल स्केयर है। इसको हम बना लेते हैं, ये आ जाएगा 7g का स्केयर। ये आपका a है, ये आपका b है। अब दरमियान में जिस वैल्यू का स्केयर नहीं है, आप उसके साथ साइन देखें, साइन क्या है, माइनस है, तो ये इट्स मीन डैट ये आपके पास -2a भी होगा। तो -2 आइडेंटिटी का a × b, ये है आपका a, ये है आपका b। आप इसको मल्टीप्लाई करें, चेक करें क्या हमारा 2 भी बन रहा है। तो देखें 2 7 14, ये z भी आपके पास मौजूद है और ये x + y भी आपके पास मौजूद है। तो ये आइडेंटिटी बन गई हमारे पास a स्केयर -2ab + b स्केयर। ये आ गया आपके पास a - b का होल स्केयर। इसको बेटा हम क्लोज कर लिए, ये आपका a है, ये आपका b है, तो इसको क्लोज कर दिया a - b का होल स्केयर। स्केयर की फॉर्म में तो आप इसको बेटा 2 टाइम लिख लें, x + y - 7z, x + y - 7z। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 12x स्केयर -36x + 27। अब इसमें देखें 3 टर्म्स है और तीनों में देखें किस किस का मुकम्मल स्केयर बन रहा है। तो आपको नज़र आ रहा है किसी भी वैल्यू का स्केयर नहीं है, क्योंकि 12 भी किसी भी नंबर का स्केयर नहीं होता। 36 तो बनेगा लेकिन x नहीं है, 27 भी नहीं। तो आपने बेटा फिर कॉमन चेक करना है, कॉमन तो नहीं वैल्यू आ रही। तो आप इनमें देखें कि इनमें से मैंने कॉमन क्या निकाला हुआ है, 3 कॉमन निकाल दिया हुआ है। 3 कॉमन निकालेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, 4x स्केयर + 12 + 9। अब ये आपकी आइडेंटिटी बनेगी। ये किसका स्केयर बन रहा है, 2x का। ये किसका बन रहा है, 3 का। ये आपका a आ गया, ये आपका b आ गया, दरमियान में साइन माइनस का, तो -2 ही बनेगा, -2a × b। ये आपका a और ये आपका b। इसको आप क्लोज कर दें तो आपके पास बन जाएगा 2x - 3y का होल स्केयर बेटा। ठीक है, अब ये स्केयर की फॉर्म में तो इसको आप 2 टाइम लिख लें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, जिसमें हमने टाइप नंबर 4 पर डिस्कस करना है। वो हमारे पास टाइप होती है a स्केयर - b स्केयर की फॉर्म में क्वेश्चन हो गया, आपने इसको सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 3x स्केयर - 75y स्केयर बेटा। अब इसमें से आप देखें कि किन 2 वैल्यू का स्केयर बन रहा है। तो किसी भी वैल्यू का मुकम्मल स्केयर नहीं बन रहा, तो आप इसमें से कॉमन निकालें। कॉमन क्या आएगा, 3 कॉमन आ गया, यहाँ से आपके पास x स्केयर आ गया, यहाँ से आपके पास 25y स्केयर आ गया। अब इसको हम स्केयर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आपके पास आ गया x का स्केयर, यह आ गया आपके पास 5y का स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी a स्केयर - b स्केयर। इसको हम लिख देंगे a + b और a - b। तो ये आपके पास बन जाएगा x + 5y, x - 5y। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट।
फॉर शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखें इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो याद करेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई को 1 से किया तो वाई आ गया। इसमें से बेटा आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली वैल्यू अरेंज कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेपरेट कर लिया, माइनस एक्स प्लस वाई आपने सेपरेट कर ली। ठीक है बेटा, अब आप क्या करें, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दें कौन सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास बचेगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया। अगर किसी कोई कुछ भी कॉमन ना आ रहा तो 1 ले लें। 1 क्यों कॉमन ले रहे हैं, ताकि क्वेश्चन जो है वो जो आंसर लाना चाह रहे हैं वो हमारा आंसर आ सके। तो बेटा इसमें से सबसे पहले माइनस लें। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो मैंने 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब 1 कॉमन लेंगे इन दोनों वेरिएबल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूँकि माइनस ले चुके हैं हम कॉमन तो इन दोनों के साइन जो है वो चेंज हो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का एक्स प्लस हो गया और ये माइनस का वाई प्लस का वाई माइनस हो चुका है। ठीक है बेटा, ये आपका प्लस का वाई माइनस हो चुका है। अब आप देखें ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू है, ये आपके पास सेकंड वैल्यू, इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो आप इन दोनों में देखें एक्स माइनस वाई आपका कॉमन है। ये दोनों वैल्यू कॉमन आ जाएगी तो यहाँ से आपके पास वैल्यू बच जाएगी एक्स प्लस वाई, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 1। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपने खुद सोल्व करना है, वो भी इसी तरह ही है। आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है, या आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया हुआ है। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में मसला होगा तो वो कमेंट में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने दोनों क्वेश्चन खुद सोल्व कर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से शॉर्ट भी आ सकते हैं और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। ये आपके पास 6 के 6 पार्ट हैं, ये 6 के 6 पार्ट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने बेटा इनको ध्यान से समझना है। ये टाइप नंबर हमारे पास 5 है। टाइप नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था जी, कि आपके पास ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर की फॉर्म होगी। मतलब 3 ऐसी वैल्यू होंगी जिनके ऊपर a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट होता होगा, और थर्ड जो वैल्यू होगी वो माइनस के साथ होगी, उसका वो अपना ही स्क्वायर होगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें x है, y स्क्वायर है, माइनस 6y है, माइनस 9। ये आपके पास बेटा 4 वैल्यू, आप इनमें से देखें किन किन 3 वैल्यू का मुकम्मल स्क्वायर बना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास x का स्क्वायर बन सकता है, y का स्क्वायर बन सकता है और 9 का स्क्वायर बन सकता है। ठीक है बेटा, अब किस वैल्यू का स्क्वायर नहीं बन रहा, वो है हमारे पास 6y। ठीक है, अब जिस वैल्यू का स्क्वायर नहीं बनेगा इट्स मीन डैट कि वो आपके पास 2ab बनेगा। अब हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 6y। इट्स मीन डैट ये आपका 2 और ab बनाएगा, ये आपका 2ab बनाएगा। अब हमने तलाश करनी है, अपना a तलाश करना है और b तलाश करना है। अब आप ये देखें कि हम यहाँ पे कौन से नंबर पुट करें कि ये 6y बन जाए। अगर मैं यहाँ पे y लिख लेता हूँ और यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ, तो आप ये देखें ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 6y। इट्स मीन डैट मेरा जो a है वो है y और जो मेरा b है वो क्या है 3। अब फार्मूला कंप्लीट है हमारे पास, तो इस तरह होगा ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमें पता लग गया हमारा a क्या है y है और b क्या है 3 है। अब आप ये देखें क्या a जो हमने फाइंड किया है वो y है और जो b हमारा है वो 3 है। क्या y और 3 का स्क्वायर क्वेश्चन में मौजूद है? तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा a है वो है y और y का स्क्वायर क्वेश्चन में मौजूद है, और जो b हमारा वो है कि 3 और 3 का स्क्वायर भी क्वेश्चन में मौजूद है। इट्स मीन डैट ये 3 वैल्यू मिलके एक स्क्वायर बना सकती हैं। ठीक है बेटा, अब आपने जब भी फार्मूले पढ़े होंगे आपको याद होगा, देखें आपने फार्मूले पढ़े हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपने फार्मूले पढ़े हैं। बेटा आपने देखा होगा कि a स्क्वायर और b स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव ही रहता है, सिर्फ चेंज किस में आता है 2ab प्लस का भी हो सकता है और माइनस का। अब यहाँ पे जो आपका a और जो b है ये दोनों ही नेगेटिव है। इट्स मीन आप इनको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव आप किस तरह करेंगे, इन तीनों में से आप माइनस का साइन कॉमन लें। जैसे ही आपने तीनों में से माइनस का साइन कॉमन लिया, तीनों के साइन चेंज हो गए। ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। अब आप इसके ऊपर कंप्लीट करें, मतलब फार्मूला कंप्लीट करें। ये आप आ गया वाई का स्क्वायर, ये आप आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर, ये आपके पास 6y है, प्लस का साइन है तो ये प्लस 2ab होगा, प्लस 2a मल्टीप्लाई b, ये आपका a है, ये आपका b है। आप चेक कर सकते हैं ये हमारा a स्क्वायर आ गया, ये हमारा 2ab हो गया, ये हमारा b स्क्वायर हो गया। अब इसको क्लोज कर देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर और ये क्लोज हो जाएगा y प्लस 3 का
होल स्केयर। अब इसको मज़ीद हम इसको आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। अब आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी, आप देख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप देखें कि ये हमारा ए है, ये हमारे पास बी है, ठीक है। तो हम इसको एक प्लस में और एक मरतबा माइनस में लिखें, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 3 एक्स माइनस वाई माइनस 3। एक बटा बात होगी आपने याद रखनी है कि जब आपने इसको माइनस में लिखना है, जैसे यहाँ पे ए माइनस बी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, जब आपने इसको माइनस में लिखना है तो बेटा बी की जितनी भी वैल्यू होंगी आपने उनके साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है। तो माइनस जब माइनस में लिखेंगे तो बी की जितनी भी वैल्यू होंगी आपने उनके साइन चेंज कर, तो ये आपके पास क्या रहेगा, माइनस वाई माइनस का 3 आ गया। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 2a माइनस का 1। इसमें भी आप देखें इसका भी स्केयर बन रहा है, इसका भी स्केयर बन रहा है और 1 का स्केयर भी 1 ही होता है, तो हमारे पास वैल्यू का बच गई 2a। इट्स मीन डैट 2a हमारा 2a भी है। 2a जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, 2a और b। हमने a और b तलाश करना है, तो अगर मैं a की जगह a लिखता हूँ और b की जगह 1 लिखता हूँ तो ये मेरे पास 2a भी बन जाता है। अब a और 1 का स्केयर का क्वेश्चन मौजूद है, तो आप देख सकते हैं जी a का स्केयर भी क्वेश्चन में मौजूद है और 1 का स्केयर भी मौजूद है, ठीक है। चूँकि ये अगेन नेगेटिव है तो आप इनको पॉजिटिव करने के लिए आप इनमें से माइनस का साइन कॉमन ले लें। माइनस का साइन जैसे ही कॉमन लेंगे आप तो आपके पास ये तमाम साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस का ये हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर हम लोग जो है वो फार्मूला अप्लाई करते हैं जी। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया, हमारे पास वैल्यू बच गई ए स्केयर माइनस 2a प्लस का 1 और ये हमारे पास a का स्केयर आ गया, 1 का स्केयर 1 आ गया, ये हमारे पास 2a भी, तो ये माइनस 2a भी हमारे पास क्रिएट, ये आपका a स्केयर, ये आपका 2ab, ये आपका b का स्केयर। इसको क्लोज कर दें यहाँ, तो ये आ जाएगा a माइनस b का होल स्केयर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा वहाँ a माइनस 1 का होल स्केयर, ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई करें, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे आप, a स्केयर माइनस b स्केयर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस a माइनस 1 और x माइनस a प्लस 1, ठीक है। मैंने भी आपको बताया कि जब आपने माइनस में लिखना तो ये b वाली जो टर्म होगी आपने इनके साइन जो है वो चेंज कर देते, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस 1 आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, 4x स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 2y माइनस का 1। इसमें भी आप देखें बेटा कि किन किन 3 वैल्यू का स्केयर जो है वो बन रहा है, तो आप देखें 4x स्केयर का बन रहा है, वाई स्केयर और 1 का, ठीक है। और कौन सी वैल्यू है हमारे पास 2y। अब आपको पता लग ही रहा होगा साफ साफ कि हमारा किन 3 वैल्यू का कंप्लीट स्केयर बनता है, तो आप देखें इन 3 वैल्यू को मिलाएँ तो ये हमारा एक आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही। तो मैंने सबसे पहले इनमें से माइनस कॉमन निकाला, तो ये आपके पास आ गया वाई स्केयर प्लस 2y प्लस का 1। आप इसके ऊपर आइडेंटिटी कंप्लीट करें, आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके पास आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 2y 1 प्लस 1 का स्केयर, ये क्लोज हो जाएगा a प्लस 1 b का होल स्केयर, ये आपके पास बन जाएगा y प्लस 1 का होल स्केयर। और अगेन आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a स्केयर माइनस b स्केयर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2x प्लस y 1 माइनस 1, 2x प्लस y प्लस 1 और 2x माइनस y माइनस 1। मैंने अभी आपको बताया कि जो b वाली वैल्यू होगी जब आपने माइनस में लिखना दोनों के साइन आपने चेंज कर देना। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4 इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये है समझने वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास कितनी वैल्यू है, 5 वैल्यू है, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3, ठीक है बेटा। अभी इसको हम सोल्व करेंगे। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखें आप कि आपके पास जो है वो 5 वैल्यू हैं। अब 5 वैल्यू में से किस का स्केयर मुकम्मल बन रहा है, वो है आपके पास एक्स स्केयर और वाई स्केयर, सिर्फ ये 2 वैल्यू जिनका स्केयर मुकम्मल बन रहा है, और बाकी वैल्यू जो बच रही हैं वो है 4x 2y और 3। अब हम आपको पढ़ते आए हैं कि जो जिन वैल्यू का स्केयर नहीं बनेगा वो बेसिकली हमारा 2ab होगा। चले बिल फ़र्ज़ हम मान लिए हमारा 4x 2ab है और ये भी 2ab होती है, 2ab नहीं हो सकती क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 2ab है, ये भी हमारा 2ab, तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये 2ab हैं अभी कि नहीं। हमारा पहला नंबर है 4x और दूसरा नंबर हमारे पास है 2y, ये भी हमारे पास 2ab हो सकता है, चेक कर लेते हैं क्या ये भी 2ab हो सकता है, चेक कर लेते हैं। अब 2 तो आइडेंटिटी का हो गया, x a की जगह मैं चले x लिख लेता हूँ और b की जगह 2 लिख लेता हूँ, और 2 आइडेंटिटी का हो गया और a की जगह 1 लिख देता हूँ, y की b की जगह 1 लिख। अब बेटा आप ये देखें 4x के मुताबिक हमारा a होगा x और b होगा 2,
इसका मतलब है कि x का स्केयर भी क्वेश्चन में मौजूद होगा और b का स्केयर मीन्स 2 का स्केयर भी क्वेश्चन में मौजूद होगा। अब आप ये देखें, चले x का स्केयर तो क्वेश्चन में है, लेकिन 2 का स्केयर 4 वो क्वेश्चन में मौजूद नहीं, वो हमारे पास नंबर है 3 नहीं। अब इसके मुताबिक आप देखें तो ये हमारे पास एक नंबर आ रहा है 2y1, इट्स मीन a हमारे पास y है और b हमारे पास 1 है। मतलब y का स्केयर भी क्वेश्चन में मौजूद होना चाहिए, वो तो है, और 1 का स्केयर भी क्वेश्चन मौजूद होना, 1 का स्केयर तो 1 वो हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 2ab में हमें b का स्केयर चाहिए, वो क्या होगा 4, और इस 2ab में 1 का स्केयर चाहिए, वो होगा 1। तो 4 और 1 लाने के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, मैं एक नंबर ऐड करूँगा और एक नंबर माइनस भी करूँगा। मैथमेटिक्स का रूल कि जो आप नंबर ऐड करोगे वही सेम टू सेम नंबर आप माइनस भी करोगे, जो नंबर आप उससे डिवाइड करोगे वही नंबर आपने मल्टीप्लाई भी करना है। तो बेटा मैंने 1 ऐड भी कर लिया और 1 जो है वो माइनस भी कर लिया, इनको आप ऐड करें तो ये आपके पास क्या आ गया 4 आ गया, ये माइनस का 1 आ गया। अब मैं वैल्यू अरेंज करता हूँ कि मुझे कौन कौन सी 3 वैल्यू जो कंप्लीट, तो आप देखें मैं x स्केयर अरेंज करूँगा, 4x को लूँगा और +4 लूँगा, और जैसे y स्केयर लूँगा 2y लूँगा और माइनस का 1 लूँगा। ठीक है बेटा, इनको मैंने अरेंज कर लिया। अब मज़ीद क्या करेंगे, मज़ीद वही मैंने इन तीनों वैल्यू में से माइनस का साइन कॉमन ले लिया। जैसे मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया, आप देखें आपको आइडेंटिटी नज़र आ रही होगी कि आपको ये हमारी आइडेंटिटी बनेगी, x का स्केयर ये होगा 2 का स्केयर और ये माइनस है तो ये हमारा -2 ही बन चुका है, और ये ब्रैकेट के अंदर ये y का स्केयर, ये 1 का स्केयर और ये हमारा 2ab बन चुका है। ये क्लोज़ हो जाएगा, ये किस में क्लोज़ होगा, ये क्लोज़ होगा जी x - 2 का होल स्केयर में क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, ये x - 2 का होल स्केयर में क्लोज़ हो जाएगा और ये क्लोज़ हो जाएगा x + 1 का होल स्केयर। ठीक है बेटा, ये तो आप यहाँ तक तो आप सब कुछ बच्चों को समझ है कि यहाँ तक तो मैं ठीक है। अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करेंगे, अब हमारे पास आइडेंटिटी अप्लाई होगी a स्केयर - b स्केयर इज़ इक्वल टू a + b a - b। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो a वैल्यू है वो क्या है x - 2y और b वैल्यू हमारे पास क्या है y + 1। तो सबसे पहले इसको प्लस में लिख लें और एक मतलब माइनस में लिख लें। तो प्लस में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x - 2 + y + 1 x - 2 - y - 1। ठीक है बेटा, अब इसको सोल्व कर लें आप, ये माइनस का 2 और प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया, ये माइनस को 2 और माइनस का 1 क्या हो गया माइनस का 3 हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब तो आप क्वेश्चन समझ लग गए होंगे, उम्मीद है कि आप सारे बच्चे अब खुद क्वेश्चन कर सकते हैं सारे के सारे। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपने बेटा खुद सोल्व करना है। ठीक है, कि कौन कौन सी वैल्यू का स्केयर बन रहा है और कौन सी वैल्यू हमारा 2ab है, हम किस तरह उसको अरेंज करें और अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी भी बच्चे को मसला हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं।